नवीद शेख से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे, जिन्होंने तोते बेच बेच कर अपना एक लग्जरी लाइफस्टाइल बना लिया है। तोतों से करोड़ों रुपया कैसे कमाया जा सकता है, आइए आपको दिखाते हैं। जब लोगों को पता चला कि एक 10 लाख वाला भी तोता होता है, 15 लाख वाला भी होता है, तो लोगों को फाइनेंशियल इंटरेस्ट ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ज़हन बनाया था कि सारी जिंदगी मुलाजिमत नहीं करनी, नौकरी को छोड़े हुए 2.5-3 साल के करीब हो गया, एक दिन का भी पछतावा नहीं है। महंगे से महंगा परिंदा कितने का? 5 से 10 लाख रुपए का जोड़ा। इसके हम अंडे उठा लेते हैं, सस्ते जोड़ों के नीचे रखते हैं, उस जोड़ी की कीमत 5,000 रुपए भी नहीं होती। एक 5,000 वाले जोड़े के नीचे एक 5 लाख रुपए का बच्चा। मजे हैं या नहीं? कभी सोचा था बिजनेस करने से पहले कि इस कदर कामयाबी हासिल कर लेंगे? मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं लफ्ज का काम करूंगा। न्यूज़ 1 में खुशामदीद, मैं हूं इमरान अली खान। नवीद शेख से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे, जिन्होंने तोते बेच बेच कर अपना एक लग्जरी लाइफस्टाइल बना लिया है। 9 साल स्कूल के टीचर रहे, उसके बाद जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इस बिजनेस से उनका एक लग्जरी लाइफस्टाइल बन जाता है। बर्तानिया के शहरी लव बर्ड्स का बिजनेस करके पूरी दुनिया में किस तरीके से इसकी ग्रोथ कर रहे हैं, गली मोहल्ले के बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट में कैसे लेकर आए, नवीद शेख का लाइफस्टाइल दिखाएंगे कि उन्होंने अपना लाइफस्टाइल किस तरीके से इम्प्रूव किया है। बर्ड लवर नवीद शेख साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, लग्जरी लाइफस्टाइल तोते बेच बेच कर कैसे बना लिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। बर्ड्स की दुनिया के बेताज बादशाह आपको समझा जाता है, ये इतना बड़ा बिजनेस कैसे सेट कर लिया तोते बेच बेच कर? ये बड़ी मुश्किलातें देखी हैं और पाकिस्तान आते ही तलाश में थे कि कोई बेहतरीन कारोबार मिले, तो इससे बेहतर कारोबार मुझे मिला नहीं जो कि घर बैठे हो, जिसमें आपको मुलाजमों की ज़रूरत नहीं है, कमर्शियल मीटर की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रकबे की ज़रूरत नहीं है। परिंदों को पालने से मेंटल रिलैक्सेशन मुझे मिली, दुनिया के साथ इससे मुझे कनेक्ट किया। जो मिसहैप्स जो मेरे साथ हुए, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट वो वीडियोस बनाई, सोशल मीडिया का सहारा लिया और करते 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 पाकिस्तान के दीगर शहरों में मुझे देखा गया, फिर पाकिस्तान से बाहर, यहाँ तक कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पूरी दुनिया में लोग मुझे देखते हैं। कितनी किस्म की ब्रीड्स आपके पास मौजूद हैं? मेरे पास इस वक्त लव बर्ड फैमिली के 9 स्पीसीज़ हैं और उनमें से स्पेसिफिक जो कैटेगरी है फिशरी, मैं उस पर काम करता हूँ, तो उसके मुख्तलिफ मोटेशंस हैं मेरे पास। तकरीबन आप समझ लें उसकी कोई 20-25 किस्में हैं, वो मैं ब्रीड करवाता हूँ। कहा जाता है कि नवीद शेख साहब के पास जब परिंदा आता है तो वो सस्ता हो जाता है। देखिए अब ये 10 साल की मेहनत है। देखिए आपकी एक उकाबी नज़र होनी चाहिए कि इस चीज़ में क्या खूबी है जो आम आदमी को नज़र नहीं आता। सबसे बड़ी हथियार और ताकत होती है इल्म। अब हमने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, हमें समझ आता है कि बर्ड का स्टांस क्या होना चाहिए, उसमें कलर कहाँ कहाँ पे किस किस तरह के होने चाहिए। आम आदमी को वो नज़र नहीं आता जो हमें नज़र आता है। तो अल्लाह का शुक्र है फिर हम अच्छा बेच लेते हैं। नवीद भाई, कहा जाता है कि तोतों का बिजनेस जो है गली मोहल्ले का बिजनेस है, इसे आप इंटरनेशनल मार्केट में ले गए और इस कदर प्रमोट किया कि अब दुनिया लव बर्ड्स के बारे में जानती है आपकी ज़ुबान से। देखिए लोग यही समझते थे जिस तरह मुर्गियाँ होती हैं इस तरह ये तोते भी एक पालने वाली, यानी एक आम आदमी का शौक है। जब लोगों को पता चला कि एक 10 लाख वाला भी तोता होता है, 15 लाख वाला भी होता है, तो लोगों को फाइनेंशियल इंटरेस्ट ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो लोगों ने जब ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट उनके जब डेवलप हुए, इस काम के अंदर फौज दर फौज दाखिल होते गए। इंग्लैंड छोड़कर पाकिस्तान सिर्फ इस बिजनेस के लिए आए थे आप? नहीं, वालिद साहब ने कहा था कि मुसलमान मुल्क में हमने रहना है और हिजरत करनी है, वो एक इस्लामिक बिलीफ के साथ पाकिस्तान आए, तो पूरी फैमिली आई। तो जब पाकिस्तान आए तो ये अल्टीमेट बेस्ट बिजनेस मुझे यही नजर आया। लव बर्ड्स की सल्तनत आपने बना दी, ये पूरा मुरीद के में शायद ऐसा फार्म हाउस लव बर्ड्स का नहीं होगा, शायद दीगर इलाकों में भी ना हो। चलें जी, आपकी सल्तनत दिखा दें। स्कूल में भी जॉब की, फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया? मैंने स्कूल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, नौकरी करने के साथ साथ मैंने ये बिजनेस एस्टैब्लिश किया, वीडियोस बनाई और उस वक्त से ये ज़हन बनाया था कि सारी ज़िंदगी मुलाजिमत नहीं करनी, लेकिन एक वक्त जब मैं समझूंगा कि मैं इस काबिल हूँ तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह नौकरी को छोड़े हुए 2.5-3 साल के करीब हो गया और अल्लाह का शुक्र है एक दिन का भी पछतावा नहीं है। 9 साल के दौरान ये अज़म था कि अपना एम्पायर खड़ा करना है, अपनी पहचान मुस्बत तरीके से इतना हो कि मैं गांव में बैठूं तो दुनिया मुझसे रब्ता करे, और अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन की दुआएं से मैंने वो हासिल कर लिया। नवीद शेख के नाम से पूरे पाकिस्तान में लव बर्ड्स के कन्वेंशंस होते हैं, हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं आपको मिलने देखने। कभी सोचा था बिजनेस करने से पहले कि इस कदर कामयाबी हासिल कर लेंगे? मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं लफ्ज़ का काम करूँगा, और हकीकत यही है कि मैं समझता हूँ दीन का इल्म सीखा हुआ था, सिखाया भी हुआ है कि जब आप बीज बोझते हैं ना नेक नियति के साथ, तो उसका फल और उसका नतीजा ये अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह ताला के लिए ये काम मुश्किल नहीं है। आपके पास महंगे से महंगा परिंदा कितने का है? देखिए ये बड़े टेक्निकल सवाल होते हैं। आप एवरेज समझ लें कि 5 से 10 लाख रुपए का जोड़ा, इस तरह के जोड़े हैं मेरे पास, 5 से 10 लाख रुपए के दरमियान।
कहा जाता है कि कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं क्रॉस ब्रीडिंग की जो सिर्फ आप ही करवा सकते हैं। बेशुमार है। हमने ये जेनेटिक्स का इल्म इतना आम कर लिया है कि जेनुइनली गली गली के अंदर लोगों को इस वक्त समझ है रिसेसिव जीन क्या है, सेक्स लिंक क्या है, डोमिनेंट क्या है, वो लोग भी जानते हैं जो स्कूल नहीं गए। यानी मैंने इतनी आसानी के साथ वीडियोस की शक्ल में ये चीज़ें मैसर कर दी फ्री ऑफ कॉस्ट कि जो बंदा स्कूल नहीं गया उसको इन टर्मिनोलॉजीज़ की समझ है। लोगों के बच्चे चाहते हैं कि परिंदे उनके घर में हों, आपका तो बिजनेस ही परिंदों का घर पे है, बच्चे तो बड़े खुश होते हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि घर बैठकर कारोबार हो रहा है, बच्चे भी एंजॉय करते हैं और बच्चों को टाइम देता हूँ। कई लोग सुबह से लेकर शाम तक दफ्तरों में बैठते हैं बच्चों से दूर। ये मेरी खुशकिस्मती है माशाल्लाह कि बच्चों के साथ वक्त गुजरते हैं और बच्चे एंजॉय करते हैं। मेरी बेटी रोज़ाना जब मैं दाना पानी करने आता हूँ साथ ही होती है, रात के वक्त भी मैं बर्ड्स को देखने आता हूँ तो ये साथ ही होती है। टेक्निकल चीज़ें तो इनको भी पता चल जाएगी। अभी तो ये बहुत छोटे हैं। अच्छा नवीद भाई, इनकी कोई कैटेगरी होती है या किसी भी केज में रख देते हैं इनको? कोशिश ये होती है कि मैं लाइन वाइज काम करूं। ये जितनी सामने वाली लाइन नज़र आ रही है ये सारे के सारे डन फेलोज हैं। जो आपने पूछा था ना महंगा कौन सा होता है, अब इसमें एक बर्ड होता है पार ब्लू अपलाइन डन फेलो, इसकी कीमत कुछ ज़्यादा है। फिर येलो फेस अपलाइन डन फेलो, उसकी कीमत उससे भी ज़्यादा है। तो जितने भी डन फेलो वर्किंग वाले जोड़े हैं ये मैंने सब ये दूसरे नंबर पे लगाए हुए हैं, और जो नीचे हैं ये अपलाइन पेल फेलो की वर्किंग की हुई है। तो इस तरह कैटेगरी वाइज में डालता हूँ। अब ये जो फ्लाइट में आपको बर्ड्स नज़र आ रही हैं ये वो बर्ड्स हैं जो कि पिछले साल ब्रीड हुए थे और इनको इस वक्त रिलैक्स करने के लिए इनको हम वर्जिश करवा रहे हैं एवरीज में। कितने किस्म के ऐसे बर्ड्स हैं जिनकी क्रॉस ब्रीड हो सकती है? काफ़ी ज़्यादा है। हमारे पास एक पेल फेलो बर्ड है, पेल फेलो को आप सेक्स लिंक के साथ लगाएं तो आप आपस में क्रॉस करवा सकते हैं। एक पार ब्लू बर्ड है, आप इसको इनो जीन के साथ लगाएं तो इनको आपस में लगाने से एक क्रीमिनो बर्ड प्रोड्यूस होता है। आप ग्रीन और ब्लू को आपस में लगाएं, सारे के सारे बच्चे किस कलर के निकलेंगे? ग्रीन। लेकिन वो ग्रीन बच्चे आगे जाकर ब्लू बच्चे निकालेंगे। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, टेक्निकलिटीज़ हैं। जब आप बर्ड ब्रीड करवाते हैं तो आपको समझ आते हैं। और बड़ा मज़ेदार काम है, बड़ा मज़ेदार इस चीज़ में है कि जब आपने पढ़ी होती है ना आपको पता है कि इसको इसके साथ लगाने से इस तरह के एक्सपेक्टेड आउट रिजल्ट्स कम आएंगे। ये सबसे ज़्यादा खूबसूरती है शो की। NS के रिंग वाला बर्ड कहते हैं नायाब हो जाता है, बहुत महंगा बिकता है मार्केट में। नहीं महंगा नहीं लेकिन ये एक लोगों की मोहब्बत है। वो कहते हैं शेख साहब हम चाहते हैं कि आपके साथ एक तल्लुक़ हो तो हमें आपका रिंग बर्ड चाहिए। तो ये समझ लें कि बर्ड के ऊपर एक शनाख्ती कार्ड है कि ये शेख साहब के घर का बर्ड है। पूरी दुनिया में आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस पर्पस के लिए लोग आपसे परचेजिंग भी करते हैं, तो क्या आपके जो बर्ड्स होते हैं NS रिंग वाले वो वापस भी ले लेते हैं आप? जी कई लोग हैं जिनका बर्ड इजीली बिक नहीं पाता, उनके पास ऑडियंस नहीं होती। अल्लाह ताला ने हमें ऑडियंस से नवाजा होता है तो वो फिर दोबारा रब्ता कर लेते हैं, शेख साहब ज़रा हमारी हेल्प आउट कर दे बर्ड सेल करने में। बसाओकात हमारे पास इतना बड़ा ऑर्डर आता है लोकली कि हमसे वो बर्ड पूरा नहीं होता, फिर हम लोगों से पूछते हैं हाँ ब्रीड निकल आई है, 50 बर्ड चाहिए, 100 बर्ड चाहिए, 20 बर्ड चाहिए, तो हम इस तरह फिर लोकल डिमांड को पूरा कर लेते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने इतनी रहमतों से आपको नवाजा हुआ है। माशाल्लाह ये घर में ही होती हैं। ये हमारी छोटी ज़िरवा और ये मुइज़ा, ये मेरी भाई की बेटी हैं और ये माशाल्लाह मेरी ही हैं। और मैं समझता हूँ कुछ लोग हैं जो मांगते बेटे, मैं कहता हूँ जो खुशियाँ और जो मज़ा बेटियों में है ना वो शायद हम में नहीं है, हम बेटों में नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, अल्लाह की रहमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। लव बर्ड्स का बिजनेस करने के लिए इनकी टेक्निकल चीज़ों को समझना पड़ता है। कौन सी ऐसी खास टेक्निकल चीज़ें हैं जिनको समझकर ये बिजनेस कामयाबी से कर सकते हैं? पार ब्लू अपलाइन डन फेलो एक बर्ड है, हो सकता है इसकी कीमत फिलीपींस में पाकिस्तानी को 2-2.5 लाख रुपए है, लेकिन पाकिस्तान में 6-7 लाख रुपए का बिकता है। अब 6-7 लाख रुपए का बच्चा प्रोड्यूस करने के लिए आपको 6-7 लाख रुपए की ज़रूरत नहीं है। आप वो बर्ड लें जो जीन कैरियर है डन फेलो का। मिसाल ये सामने जोड़ा है ब्लू स्प्लिट डन फेलो इंटू ग्रीन स्प्लिट B1 B2 स्प्लिट डन फेलो। अब ये बर्ड पार ब्लू डन फेलो प्रोड्यूस करेगा। इस जोड़े की हो सकता है कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए है, 2.5 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए है, लेकिन इससे मैं 5 लाख रुपए वाला बच्चा निकाल सकता हूँ। अगले मज़े की चीज़, इसके हम अंडे उठा लेते हैं, सस्ते जोड़ों के नीचे रखते हैं, उस जोड़ी की कीमत 5,000 रुपये भी नहीं होती। तो इमेजिन करें एक 5,000 वाले जोड़े के नीचे एक 5 लाख रुपए का बच्चा, ये मज़े हैं या नहीं? आपको 3 महीने जो नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हम देखते हैं कि किसी भी फील्ड में प्रोफेशनल जेलसी पाई जाती है, आपकी फील्ड में भी होगी, लेकिन आप खुलकर सबको अपनी टेक्निकल चीज़ें बताते हैं ताकि वो अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सके। ऐसा जिगरा कहाँ से ले आते हैं? जब मुश्किलात देखी है ना इस मुल्क के अंदर तो लोग साथ नहीं देते पाकिस्तान में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है
میں اس چیز سے نکل آیا، اور کیونکہ میں دین پڑھا ہوا تھا، پرورش انگلینڈ میں ہوئی، تو میں نے کہا تھا جو میرے ساتھ ہو وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو. علم بانٹنے سے، بزنس کے راز بتانے سے اللہ نے میرا مقام نیچے نہیں کیا. مجھ سے بہت زیادہ مالی تگڑے لوگ ہیں مارکیٹ میں جو مجھ سے پتہ نہیں 100,000 کھرب گنا زیادہ یعنی طاقتور ہیں، مالدار ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی اس کام کرنے کی وجہ سے وہ شاید کسی اور کو نہیں ملی. نوید بھائی، طوطے بیچ بیچ کر اتنی بڑی سلطنت کھڑی کر لی، ایک لگژری فارم ہاؤس بنا لیا. مرید کے میں سب سے لگژری یہی لگ رہا ہے اس وقت. گھر تو والد صاحب نے بنایا ہے، لیکن یہ جو لیٹسٹ رینوویشن ہے الحمدللہ یہ میں نے کیا اور لو برڈ سے کیا ہے. ایک ایک روپیہ لو برڈ سے الحمدللہ. یہ نوجوان آپ کے پیچھے پیچھے ہیں، خیر ہے سب اوکے ہے؟ ہاں جی الحمدللہ. یہ میرا پرسنل سیکریٹری سر. تو الحمدللہ جتنے بھی کلائنٹس ہیں برڈز کی خرید و فروخت سارا کچھ یہ مینیج کرتا ہے. تو برڈز ہم نے کتنے بیچے، کتنے لیے، کس کو رنگ نمبر کس کو ہے، وہ ساری مینجمنٹ اس کے پاس ہے. نوید بھائی، دوستوں کی ماشاءاللہ محفل لگی ہوئی. یہ ہماری منتھلی گیدرنگ ہوتی ہے، تو آج میں نے سوچا اپنی طرف رکھیں. تو یہ ساری این ایس فیملی ہے، یہ وہ بزنس مین کمیونٹی ہیں جنہوں نے لو برڈز لگائے ہوئے ہیں اور میرے ساتھ افیلیٹڈ ہیں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے یا تو ہم آؤٹ سائڈ کسی جگہ پہ ملے یا کسی کے گھر پہ. تو آج دعوت اپنی طرف رکھی. وال پہ دیکھ رہا ہوں کہ بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ آپ کے مختلف میٹنگز ہوتے رہتی ہیں. یہ اتنی بڑی سوشل نیٹ ورکنگ کیسے کر لی؟ یہ بس سوشل میڈیا، فیس بک اور ویڈیوز کے ذریعے لوگوں کو فری آف کاسٹ میں ویڈیوز بنا کے دکھائیں، لوگوں نے اپریشیٹ کیا، لوگوں نے رابطہ کیا، اور اس طرح وہ سوشل اپنا ایک تلق بڑھتا گیا. نوید شیخ صاحب کی اس وقت کتنی بندوں کی ٹیم؟ یہ ہے این ایس آفیشیل ٹیم. یہ جتنے بندے ہیں نا یہ ہے این ایس فیملی. اگر آپ کو سوشل میڈیا پر لوگ ڈھونڈنا چاہیں تو کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ نوید شیخ آفیشیل یوٹیوب پہ، یہ میرا اپنا پیج ہے. اور نوید شیخ آپ لکھیں فیس بک کے اوپر، وہ 1,00,000 فالوور والا اس سے زیادہ جو پیج ہے وہ میرا ہے، کیونکہ نوید شیخ کے نام سے مختلف پیجز بنے ہوئے ہیں. یہ ساری آپ کی ٹیم ہے، یہ ساری اسی طریقے سے بزنس کر رہی ہے اور سارے کامیاب ہیں. یہ سارے لو برڈز میں اور اللہ کا شکر ہے کامیاب ہے، ہر بندہ اپنے شعبے میں. یہ ہے نوید شیخ، لو برڈز کا امپائر انہوں نے کھڑا کر دیا، اور یہ ان کی ساری ٹیم ہے. کس طریقے سے یہ کامیاب ہوئے، کس طریقے سے بزنس کی گروتھ انہوں نے کی، یہ ساری ویڈیو میں آپ نے جانا. شیخ صاحب، کیا پیغام دیں گے جو اس بزنس کو کرنا چاہتے ہیں یا اس بزنس میں آنا چاہتے ہیں؟ اس کو ریسرچ کریں، بہت زیادہ ہائی ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں، بزنس کرنا سیکھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا. میرا الحمدللہ صبح سے لے کر رات تک جینا اٹھنا بیٹھنا لو برڈز کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو نوازا ہوا ہے یہ لو برڈز کی وجہ سے. اگر آپ میرے جیسے انپٹ ڈالیں تو آپ کو اس طرح کی اچیومنٹس حاصل ہوں گی، اگر نہیں تو اس حساب سے. بالکل جی، اگر اس بزنس میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس پر ریسرچ کرنا ہوگی، اور ریسرچ کے بعد ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. فی الحال اجازت دیں، اللہ حافظ.